Hello and welcome to the Health Talk India podcast. I'm your host Rama and today we are discussing about the every resident of Delhi NCR is suffering, which is post Diwali pollution and sinus health. To help us understand how the pollution impacts the sinus and what we can do to protect our families. So we have with us Dr. Professor Amit Sharma, who is a leading ENT specialist from Gurgaon. Thank you so much, sir, to join us. Let's talk about the pollution because this Delhi NCR area is not waiting for us. Thank you, Rama. I hope you had a blasting Diwali. आपकी दिवाली अच्छी रही और अच्छा टॉपिक है पोल्यूशन, एलर्जेंस, ENT ये साथ साथ चलते हैं. Let's talk about it. Sir, what happened to the Delhi air after the Diwali and why it is worrying? So after Diwali, there is a rise into PM 2.5 and PM 10 pollutants. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि दिवाली के बाद फायर क्रैकर्स को एक रीज़न बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा स्टबल बर्निंग है, आपकी ट्रैफिक है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है दिल्ली NCR में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन इस समय फैला हुआ है. इससे क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे कण पोल्यूटेंट्स ये जाके आपकी नाक की म्यूकोजा में बैठ रहे हैं, नाक की साइनस म्यूकोजा को इरिटेट कर रहे हैं और मरीज़ अमूमन तौर पे सिम्टोमेटिकली नाक बहना, जुकाम रहना, गले में दर्द होना और कुछ स्थिति के अंदर बुखार की भी शुरुआत हो रही है. नॉट अ गुड थिंग, बट पोल्यूशन हम सबके लिए एक दिक्कत है और हम सबको इसको एक साथ ही लड़ना है. Sir, why should people not ignore the blocked nose in a Delhi NCR? So a blocked nose would mean DVT nasal septum, जो मैं पहले बताता हूँ, नाक की हड्डी जो टेढ़ी है उसकी वजह से, नाक में पॉलिप्स हैं उसकी वजह से. लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से भी जिन मरीजों के अंदर राइनाइटिस हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो भी नाक बंद महसूस कर रहे हैं. और जिन मरीजों में ये स्थिति ज़्यादा हो रही है वो मेडिकल हेल्प ले रहे हैं. उसके अंदर आपको नाक की धुलाई, कुछ एंटी एलर्जिक्स, ज़रूरत पड़ने पे एंटीबायोटिक्स की भी आवश्यकता पड़ रही है. पर आप नाक बंद होने को लाइटली ना लीजिए और अपने ENT एक्सपर्ट से इस बारे में ज़रूर बात करें. दे विल गाइड यू वेल. Sir, what are the warning symptoms that need a medical attention? वार्निंग सिम्टम्स में हमेशा ये कहूँगा, 10 से 15 दिन नाक बंद हो गए हैं, आप सांस नहीं ले पा रहे नाक से, फ्रंटल चीक एरियाज में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया है, आपको कांस्टेंट हेडेक रह रहे हैं, नाक से पुरुलेंट डिस्चार्ज, पुरुलेंट मतलब ग्रीन कलर, येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, या गले से पीला या हरा डिस्चार्ज आ रहा है, सूंघने की शक्ति में कमी आई है, टेस्ट ऑल्टर हो रहा है, या आपको फीवर की स्थिति अब बन रही है. अगर ये सब आपको हो रहा है तो ये अर्थ है कि अब आप अक्यूट साइनसाइटिस या साइनस की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और आप एक ENT एक्सपर्ट से इस बारे में बात ज़रूर कर लें. What exactly pollutants do inside the sinus? तो पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं? भगवान ने हमारे चेहरे के अंदर कुछ खोखली हड्डियों के हिस्से बनाए हैं जिनको हम साइनसेस बोलते हैं. पेरानेजल साइनसेस, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमोइड, स्फेनॉइड. इनके जो चमड़ी है उसके अंदर बहुत पतले धागे जिनको हम सीलिया बोलते हैं ये रहते हैं और इनका काम होता है कि इनको अंदर जो सोल और जेल होता है उसको नाक से बाहर की तरफ फेंकना, और इससे ये मेक श्योर करते हैं कि नाक में इन्फेक्शन ना हो. लेकिन जब आपके पोल्यूटेंट्स बहुत छोटे छोटे साइज PM 2.5 वो जाके इन सीलिया पे अटैक करते हैं, सीलिया के अंदर डिसमोटिलिटी कर देते हैं और इसकी वजह से मरीज़ के अंदर साइनसाइटिस इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है. कुछ केसेस में ये दवाई से ठीक किया जाता है, कई बार इन साइनसेस को खोलने के लिए ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है. इस प्रकार ये पोल्यूटेंट्स हमें आम जिंदगी में तंग कर रहे हैं. Sir, what are the home care steps that needs to be done during the high AQI days? अच्छा सवाल है होम केयर. मुझे लगता है कि सुबह और शाम आप अपने नाक और गले को पानी से अच्छे से धो लें. यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी अच्छे से पीजिए, आप गले को साफ रखिए. कुछ
एंटीऑक्सीडेंट्स टैबलेट्स आती हैं, उनको ले लीजिए। बाहर जब आप जा रहे हैं तो आप नाक पे मास्क यूज़ कर लीजिए। घर में आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कीजिए। ओवरऑल इम्यूनिटी को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कीजिए। खाने के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। अगर आप इन सबको करते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपने आप को पोल्यूशन रिलेटेड इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ये साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये आपको काफ़ी राहत दे सकता है। Sir, when should someone stop the home treatment and visit a ENT specialist? देखिए, आपने होम केयर में जो जो बातें बताई उनका ध्यान रखा, इसके बावजूद 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, राहत नहीं हो रही है, गले में खराश है, नाक में बंद है, नाक से पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, गले में खराश है, नींद खराब हो रही है, फीवर आ रहा है जा रहा है। अगर ये सब चीज़ों से आप ग्रसित हो रहे हैं तो अब समय है कि आप एक ENT एक्सपर्ट से एक ओपिनियन ले लीजिए, बिकॉज प्रोबेबली थिंग्स आर गॉन लिटिल बैड। तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता पड़ती है और एक ENT एक्सपर्ट इन चीज़ों को ध्यान से देख के इलाज दे सकता है। Sir, what are the modern ENT treatments which are available in Gurgaon? दैट्स माई फेवरेट टॉपिक। पिछले 20 सालों में प्रोबेबली ENT एज अ सर्जिकल ब्रांच हैज़ डेवलप्ड मोस्ट। हमारे पास अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी ऑप्शंस हैं, जिसमें हम नाक के थ्रू साइनस की बीमारी, स्कल बेस्ड ट्यूमर्स तक भी निकाल सकते हैं। एलर्जी के अंदर हम स्किन प्रिक टेस्ट, इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं। कान के ऑपरेशंस में हम कान की सड़ी हड्डी, कान के पर्दे, कान की सुनाई की हड्डी का ऑपरेशन, ये सब भी करते हैं। हाई एंड में हम जाके बोन एंकर हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी सर्जरीज भी कर पा रहे हैं। The ENT surgical armamentarium has revolutionized the way we were doing ENT surgeries. Navigation and robots also have been included in the list now. It is wonderful to see ENT doing so well. Sir, can sinus trouble the brain, sleep and lungs? So, one airway, one disease concept is very well known. तो नाक और लंग्स तो डेफिनेटली एक दूसरे से संबंधित हैं और उसकी वजह से ब्रेन भी संबंधित है, क्योंकि अगर आप वहाँ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने नाक और गले में दिक्कत है, तो ऑफ कोर्स आपको दिक्कत ओवरऑल भी रहेगी। पेशेंट जिनके नाक में पॉलिप्स हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है कि उनको अस्थमा के अटैक ज़्यादा आएंगे। एस्पिरिन हाइपरसेंसिटिविटी भी होती है इन पेशेंट्स को। जो पेशेंट अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं उनके अंदर डिप्रेशंस देखे जा रहे हैं। तो ये सब आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो जो मरीज नाक से ग्रसित है उनके छाती, पल्मोलॉजी और उनके जनरल कॉग्निटिव फीचर्स के बारे में भी बात करना अब ज़रूरी है। Can you suggest us any special precaution that should be taken after this Diwali pollution? दिवाली के पश्चात अर्ली मॉर्निंग्स, अर्ली इवनिंग्स वॉक्स अभी अवॉइड करने का समय रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है एयर में, उसको अवॉइड कीजिए। बेटर है कि आप अपने गले को साफ़ रखें, नाक को साफ़ रखें। आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं दे गेट मोर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स, तो इनका एक स्पेशल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं उनके लुकआउट पे रहिए। अगर फैमिली में कोई मेंबर इससे ग्रसित है तो उसके लिए एक ENT एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर कराएं। Sir, what final health message would you like to share with our Delhi NCR listeners? So my advice to you is please take care of your health and specifically ENT health. अपने नाक कान गले को आप बचाएं। कैसे बचाएं अभी हमने काफ़ी डिस्कस किया है, बट हाँ, आप ENT की बीमारियों को बहुत लाइटली ना लीजिए। अगर दिक्कत काफ़ी समय से चल रही है तो एक ENT एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लीजिए। हर ENT बीमारी के अंदर जो हम पा रहे हैं मरीज़ लेट डायग्नोसिस होने की वजह से जो दवाई से बीमारी ठीक किया जा सकती थी उसके अंदर हमें सर्जिकल ऑप्शंस लेने पड़ रहे हैं। तो अगर आपको ENT से बीमारी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप अपने ENT एक्सपर्ट से जल्दी मिलें। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ईयर एंडर।